हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली हमने एक ट्रैवल सीरीज लॉन्च की है लेस ट्रेवल्ड पाथ, और उसी सिलसिले में आज हम हैं बिलासपुर चौक पर। बिलासपुर चौक से हमने लिया है लेफ्ट टर्न तावड़ू की ओर, और इस रोड पर लगभग 5 किलोमीटर चलने के पश्चात एक गांव आता है जिसका नाम है पथरेड़ी। दरअसल आज हम जा रहे हैं एक गुफा देखने जो एक पहाड़ी पर है। ये एक अप्रोच रोड है जो गांव में से होते हुए भिवाड़ी तक जाता है। इस गांव को क्रॉस करने के पश्चात एक दूसरा गांव आता है लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर, और इस दूसरे गांव का नाम है ऊंटवन। इसी गांव की सीमा के अंतर्गत ये पहाड़ी आती है। जब हमने ये साइन बोर्ड देखा तो यहीं पर पास में खेतों में बैठे हुए हमें कुछ ऊंट भी दिखाई दिए, और अनायास ही हमें ख्याल आया कि कहीं ऊंटों की वजह से तो गांव का नाम ऊंटवन नहीं पड़ा। लेकिन हमारे पास कोई ज्यादा जानकारी थी नहीं इस स्थान के बारे में, हम भी यहाँ पर पहली बार जा रहे हैं। ऊंटवन गांव क्रॉस करने के बाद ये एक छोटी पहाड़ी आती है, और इसके जस्ट आगे आपको ये गेट दिखाई देगा। एक्चुअली ये एक मंदिर है जिसका नाम है श्री श्री 1008 शीतल सिद्ध मंदिर, और इसी मंदिर से होते हुए गुफा को रास्ता जाता है। यानी पहले मंदिर पड़ता है, उसके बाद गुफा आती है। किसी साधु महाराज का ये आश्रम है, लेकिन जिस दिन हम गए तो हमें यहाँ पर कोई साधु तो दिखाई नहीं दिए, केवल कुछ स्थानीय महिलाएं और बच्चे ही दिखाई दे रहे थे। जब सीढ़ियों से ऊपर चढ़े तो हमें ये बहुत ही रमणीक मंदिर दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि हम नेचर के बहुत ही नजदीक आ गए हैं। एकदम खुली हवा और शांत वातावरण, मानो महामारी को तो हम एकदम भूल ही गए थे। ना मास्क की चिंता थी, ना सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह। ऐसे स्थान जो कुदरत के बहुत ही करीब होते हैं हमें बेहद आकर्षित करते हैं। मंदिर के अलावा यहाँ पर एक गौ माता की समाधि भी बनी हुई है, और दूसरी तरफ साधु महाराज की एक धुनी, और इनके पीछे है ये वो गुफा जिसे देखने के लिए हम आए हैं गुड़गांव से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करके। वैसे तो मानव सभ्यता की शुरुआत गुफाओं से ही हुई थी। आदि मानव गुफाओं में ही रहता था, लेकिन आजकल गुफाएं कौतूहल का विषय बन चुकी हैं। हर गुफा अपने आप में अनेक रहस्य समेटे होती है। हमारे दिमाग में भी अनेकों सवाल आ रहे थे कि ये नेचुरल गुफा है या मानव निर्मित है। यदि मानव निर्मित है तो किस उद्देश्य से बनाई गई है, लेकिन हमें यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था जिससे हम कुछ पूछ पाते। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ स्थानीय महिलाएं आई और हमने उनसे बातचीत की। आप कब आते हो? हर संडे को आते हो? कब आते हो? हर संडे को आते हो? और यहाँ पे क्या मान्यता है? किस चीज की मान्यता है यहाँ पे? बस वो शीतल सत्य की है। हाँ जी? वो तो है किसी गुफा की शीतल सत्य बाबा की। नहीं, जैसे शादी वादी में होती है तब आते हो यहाँ पे? हाँ। अच्छा पूरे वैसे कर जोड़ाई जात भी लागे, धोख भी लागे से। अच्छा। भी आओ उसमें। अच्छा अच्छा। और कोई मेला वगैरह भी बताते नहीं यहाँ पे लगता हाँ, है? संक्रांति वाले दिन मेरे घर। अच्छा, आप कौन सी पढ़ते बेटा? 8th में? आप कौन सी? 6th में पढ़ते हैं? इस गुफा के बारे में हम ज्यादा जानकारी तो नहीं जुटा पाए। हमें केवल इतना ही पता चला कि आसपास के गांवों के लोग इसकी पूजा करते हैं, और मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जाता है। और अब हम भी उत्सुक थे गुफा में प्रवेश करने के लिए। हमारी उत्सुकता पल पल बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे हम गुफा के अंदर जा रहे थे, हाइट कम होती जा रही थी और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। गुफा के आखिरी में एक कुआं है। हमारे पास रोशनी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, इसलिए अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। लेकिन ये बहुत ही रोमांचक और एक्साइटमेंट जर्नी थी। हमारा यहाँ पर आना सफल हो गया था। मंदिर से बाहर निकलकर रोड के दूसरी तरफ हमें ये एक तालाब दिखाई दिया। कहने को तो हम गुड़गांव से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो हम सदियों पीछे आ गए हैं। मॉडर्नाइजेशन के इस दौर में
ऐसे दृश्य बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ये गांव मेवात जिले के अंतर्गत आता है। मेवात का ये पहला गांव है, यानी कि यहाँ से मेवात जिला आरंभ होता है। यदि आप कुछ मॉडर्न देखना चाहते हैं तो यहाँ पर नजदीक ही हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है, तावड़ू रोड पर, केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। यदि इस स्थान के बारे में आपके पास कोई अधिक जानकारी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।